नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का केबीसी एनिमाचार के 20वें एपिसोड में। वो क्या है ना, पहली बार सूट पहन रखा है आपने तो अमित जी जैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यही होता है जब स्पॉन्सर्स मिलते हैं मित्रों। मैंने सूट भी नया ले लिया है और घर के अंदर पनीर भी बना है। खैर, आज मैं सूट पहन के आप सभी को ढेर सारी खबरें देने वाला हूँ जो कि काफी दिलचस्प है। तो पहली खबर नेटफ्लिक्स से आ रही है, जिन्होंने टर्मिनेटर 0 के ग्लोबल रिलीज को अनाउंस करा है। अब आप पूछोगे टर्मिनेटर की न्यूज एनिमे चैनल पे क्यों? बराबर है। अरे भाई, टर्मिनेटर 0 एक एनिमे सीरीज होने वाली है और इसके फर्स्ट लुक इमेजेस भी आ गए हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे 29 अगस्त को रिलीज होगी इसी साल और इसमें कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स होंगे। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज को मसाशी कुडो डायरेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने ब्लीच के अंदर कैरेक्टर डिजाइन, एपिसोड का डायरेक्शन, इनफैक्ट एनिमेशन के डायरेक्शन पे भी काम कर रखा है। कहने का तात्पर्य ये कि ये वाली एनिमे काफी फारू हो सकती है, तो देखते हैं, जब आती है अपन देखेंगे और आपको बता ही देंगे। अब अगली खबर ये आ रही है कि फ्यूचर में एनिमे एआई की मदद से भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, एल्बर्टा यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है, उसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिफरेंट एनिमे और कार्टून्स के अंदर से 42 मिलियन की फ्रेम्स को स्क्रैप किया है और इन्हीं की फ्रेम्स और डेटा पॉइंट्स की मदद से एआई को ट्रेन किया जाएगा एनिमे बनाने में। अब जिन्हें की फ्रेम्स नहीं समझ में आया, वो एनिमेशन में ऐसा होता है कि एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे जाने के लिए जो की फ्रेम्स होते हैं ना, जो फ्रेम्स ड्रॉ किए जाते हैं या फिर मूव किया जाता है उनको डिफरेंट टूल्स की मदद से, तो हाँ, वो की फ्रेम्स जनरेट करते हैं। यहां मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। मैं खुद भी एनिमेशन करता था, मुझे पता है। पॉइंट यहां यह है कि 45 मिलियन की फ्रेम्स की मदद से जब एआई को ट्रेन किया जाएगा तो शायद एआई खुद से भी नेक्स्ट फ्रेम्स वगैरह जनरेट करने लग जाए, जिससे एनिमे भी एआई की मदद से बन जाएगी। मतलब कुछ दिन में आप करोगे प्रॉम्प्ट टाइप और आपका एनिमे तैयार। ऐसे तो मैं भी अपना एक एनिमे सीरीज बनाऊंगा। औकात क्या तेरा? खैर, आगे मैं आपको बता दूं कि जापान के अंदर 25 अगस्त को जूजू फेस्ट होने वाला है। जो लोग जापान जा रहे हैं उस टाइम या जापान में रहते हो, जाके अटेंड कर लेना। वैसे खबर ये नहीं थी, मेन खबर ये है कि जूजू फेस्ट के अंदर जुजुत्सु काइसेन की तरफ से नई विजुअल्स रिलीज करी गई हैं और इन विजुअल्स में मेन एनिमे कास्ट को फीचर किया गया है। ये आर्टवर्क ट्विटर एक्स पे काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जहां हम गोजो को देख पाते हैं, नोबारा को देख पाते हैं, अपने यूजी इटाडोरी को देख पाते हैं, वगैरह वगैरह। इस फेस्ट के अंदर एनिमे आर्टिस्ट अपने लाइव परफॉर्मेंस देंगे, देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी यहां आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे। उसके अलावा कॉस्प्ले तो होगा ही, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस इवेंट के अंदर ही जेजेके से रिलेटेड हमें फ्यूचर अपडेट्स बताए जाएंगे। मांगा से रिलेटेड नहीं, वो तो मांगा आता है हर वीक। एनिमे से रिलेटेड, जैसे कलिंग गेम्स कब आ रही है और मापा इसे जल्दी लाने के लिए अपने एनिमेटर्स को कितना पेल रहा है। ये सब बोल के ना एक दिन लोगी का चैनल उड़ जाएगा, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट और मुझे डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मापा से याद आया, ये लोग अब लाइव एक्शन में भी घुसने वाले हैं। एनिमे नहीं, लिटरल लाइव एक्शन जिसमें ह्यूमंस होते हैं। मजाक नहीं कर रहा, इन्होंने K2 पिक्चर्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि ये लोग लाइव एक्शन मूवीज या सीरीज कुछ तो बना सके। तो इसका मतलब समझे दया, मापा अब सिर्फ एनिमेटर्स को नहीं बल्कि एक्टर्स को, स्टंट मास्टर्स को और जितने भी लोग होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको परेशान करेगा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ओके, मापा पे अब और जोक्स नहीं मारूंगा, वरना एक ही दिन में सूट भी खुल जाएगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब एनिमाचार का एपिसोड हो और अचीवमेंट्स की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो किसुके इतागी की मार्शल आर्ट्स मांगा बाकी अब तक 100 मिलियन कॉपीज प्रिंट कर चुकी है। इसके लिए तो लोगी मिशन सैल्यूट बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मांगा 1991 के अक्टूबर में शुरू हुई थी, यानी अब तक इसको ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो चुके हैं। इसके लिए तो एक और लोगी मिशन सैल्यूट देने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, एक सैल्यूट दे दिया ना, काफी है। कभी और दे देंगे सैल्यूट। और कभी और से याद आया कि सोलो लेवलिंग अराइज गेम ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आ चुकी है। तुम लोग खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? नहीं खेल रहे तो कभी और नहीं, अभी खेल लो। क्यों? क्योंकि भैया नेटमार्बल की ये गेम सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही है। अब चाहे वो सेल्स की बात हो या एक्टिव प्लेयर्स की, भैया हर जगह ये गेम जीत ही रही है। जी हाँ दोस्तों, सोलो लेवलिंग अराइज गेम जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसके लॉन्च से लेके कंपनी को जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा तगड़ा रिस्पांस उन्हें मिला है। लिटरली गेम रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा यहां एक्टिव यूजर्स थे और अब तक बोला जा रहा है कि गेम 14 बिलियन वॉन कमा चुकी है, जो कि आई थिंक 10.3 मिलियन यूएस डॉलर्स होता है। बाय द वे, ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी तक तो साला ये 20 मिलियन हो गया होगा मुझे लगता है। अरे भैया, इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा हमारे ऊपर भी छिड़को,
थोड़ा सा स्पॉन्सर भी करो हमें, हम भी इस गेम को प्रमोट कर देंगे अपने चैनल पे। और फिर एक ब्लू कलर का मैं सूट लूंगा, ठीक है, ब्लैक हो गया, एक ब्लू भी लेंगे अपन, और घर में पनीर तो बनता ही है। बात तो सही है। वैसे यार तुम लोग बताना कि क्या तुम लोग अब तक ये गेम खेले हो, नहीं खेले तो क्यों नहीं खेले, और खेल लिए तो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ वहां पे बजर मचा दो। अब एनिमाचार का एपिसोड हो, वहां ई लफड़ा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे एलविश भाई क्या आगे? नहीं, ये मीम नहीं लगाने का, एक तो बहुत पुराना मीम है, साथ ही इरिटेटिंग है। शुभजीत यार कुछ नया मीम लगाओ, जैसे आजकल वो चल रहा है ना, डटिंग टटंग टाना ना ना, तुम हाँ तो वैसा कुछ लगाओ यार, वो सब नया चल रहा है अभी लेटेस्ट। खैर लफड़े की बात करें तो ये लफड़ा हुआ है वन पीस फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस के बीच। तो बात ये हुई कि टॉय एनिमेशन वालों ने वन पीस के 25th एनिवर्सरी के लिए स्फीयर वेगस पे जून 10 से लेकर जून 16 तक के लिए एक लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट खड़ा किया है, किसका? अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट का। अब इसे देखकर वन पीस वाले तो बड़ा खुश है, मतलब उनके फैंस को अच्छा लग रहा है। वहीं ड्रैगन बॉल फैंस का कहना है कि सालो टॉय एनिमेशन वालों, तुम लोग ड्रैगन बॉल को उतनी इज्जत नहीं देते जितना वन पीस को देने लगते हो। अब इसी बात पे एक्स पे एक वॉर छिड़ गया, जहां दोनों फैंडम एक दूसरे को उनकी औकात दिखाने लग गई। वन पीस वाले पूछ रहे थे कि ड्रैगन बॉल वालों ये बताओ कि तुम्हारी लास्ट एनिमे सीरीज कब आई थी, आज से 5-6 साल पहले। वहीं ड्रैगन बॉल फैंस का कहना है कि ये बताओ कि अब तक टॉय एनिमेशन के लिए सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर कौन रहा है? हमारा ड्रैगन बॉल। तो बस जंग शुरू हो गई, राडा चल रहा है, और पता नहीं ये जंग कब जाके रुकेगी। इस जंग के अंदर कई कीबोर्ड शहीद होंगे। अब ये राडा चल ही रहा था, तभी टॉय एनिमेशन वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे फैंस और भड़क गए। बेसिकली उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वन पीस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी है देन ड्रैगन बॉल इवन फाइनेंशियली। जी हां, उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक वन पीस ने $142 मिलियन की कमाई करी है, वहीं ड्रैगन बॉल सिर्फ 121 मिलियन, मतलब सिर्फ नहीं है लेकिन वन पीस के कंपैरिजन में सिर्फ बोला। मुझे तो बस $1 मिलियन मिल जाए, जिंदगी सेट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को सुनने के बाद ड्रैगन बॉल वाले फैंस जो है ना, वो एकदम गुस्से में आ चुके हैं, और उन्हें अब लगने लग रहा है कि टॉय एनिमेशन उनके फैन बेस की कदर नहीं करता है। वैसे मामला काफी हीटेड है मित्रों ऑनलाइन, तो आप लोग बताओ आपका क्या सोचना है इस पूरे बजर को लेके। चलो इन लफरों के बीच एक अच्छी खबर दे देता हूं। खबर यह है कि ताइवान की कंपनी म्यूज कम्युनिकेशन, जिनके पास एनिमे को डिस्ट्रीब्यूट करने का 30+ इयर्स एक्सपीरियंस है, वो अपना इंडिया में भी एक्सपेंशन शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, इनके पास कई डिफरेंट एनिमे के राइट्स हैं, एंड दिस मेक्स मी वंडर कि क्या अब हम इंडिया में चैनल्स पे भी मेन स्ट्रीम वे में एनिमे को देख पाएंगे। अरे ओटीटी छोड़ो, ओटीटी तो क्रंची रोल है ही अपने पास, जियो सिनेमा भी लॉन्च हो गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हम देख सकते हैं। देन एक्चुअल टीवी चैनल्स पे कई डिफरेंट एनिमे हम देख सकते हैं। तो फ्यूचर ब्राइट है एनिमे का इंडिया में। हाँ भाई, ये तो अच्छी बात है, और इसलिए कहता हूं कि भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एक एनिमे रिवोल्यूशन जो आ रहा है ना इंडिया में, इसका पार्ट बन जाओ तुम लोग भी। बस तो खबर आज इतनी ही थी, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस अपडेट के कारण पूरी एनिमे कम्युनिटी में बवाल मच गया है। लिटरली इंटरनेट ब्रेक कर चुका है। बस ध्यान रहे कि इस अपडेट के अंदर स्पॉइलर है, तो स्पॉइलर अलर्ट दे दिया हूं मित्रों। तो खबर यह है कि जेजेके के मांगा के चैप्टर 261 के अंदर गोजो सातोरू वापस आ चुका है। जी हाँ मित्रों, गेगे ने हमें चैप्टर 260 के अंदर टीज किया था कि गोजो वापस आ गया है, और 261 में वाकई वो वापस आ गया है। बस फर्क ये है कि वो एक्चुअल गोजो नहीं, बल्कि उसके अंदर यूटा है। बेसिकली यूटा यहाँ केंजाकू की टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो के शरीर के अंदर अपने दिमाग को डाल दिया है। तो भैया गोजो के सर पे स्टिचेस हैं, लेकिन गोजो फिजिकली वापस आ गया है, भले उसके अंदर यूटा है। अब क्योंकि गोजो का शरीर है, तो भैया डोमेन तो वो खोलेगा ही, अनलिमिटेड वॉइड, और इधर सुकुना भी इसी फिंगर साइन के साथ खोल दिया है मेलवोलेंट श्राइन, यानी कि एक बार फिर से हमें गोजो वर्सेस सुकुना देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, इसके लिए कई फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं कई फैंस का ये कहना है कि भैया ये बहुत गलत किया गोजो सातोरू के साथ, कम से कम उसको रेस्ट इन पीस भी तो करने देते, रेस्ट इन पीस भी नहीं करने दिया। तो इसको लेके काफी डिफरेंट ओपिनियंस है सभी लोगों की। आप लोग बताएं आपकी क्या ओपिनियन है? क्या गेगे ने सही किया गोजो को वापस लाके, लेकिन यूटा के माध्यम से, या फिर गोजो को एज अ गोजो ही वापस लाना चाहिए था, या वापस लाना ही नहीं चाहिए था? तीनों ओपिनियन चल रही है इंटरनेट पे। आप बताओ आपको कौन सा ओपिनियन सही लग रहा है और आप क्या मानते हो? कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपस में लड़ झगड़ जाओ, मेरी एंगेजमेंट बढ़ा दो, बस मेरे को कुछ मत कहना। तो हाँ, आज के एनिमाचार के 20वें एपिसोड में बस इतना ही, जिसमें मैं सूट पहन के आया। आगे से अपन सूट पहन के ही आएंगे मित्रों। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाए रखें ताकि और भी स्पॉन्सर्स आए। उसके बाद मैं ब्लू सूट, ग्रे सूट और पिंक, येलो, जो भी कलर होता है सारा खरीद लूंगा मित्रों। आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम नहीं ये हॉन्टिंग ट्यूब वाला। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।